विद्यार्थियों, आज भी हम बिहारी के ही महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या करेंगे। उनके दोहों के अर्थ को यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में आज जो दोहा हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी व्याख्या करने जा रहे हैं, वह इस प्रकार है। जप माला छापे तिलक, सरे न एकौ काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे राम। यहाँ पर बिहारी ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए सच्ची भक्ति पर बल देने की बात कही है। बिहारी कहते हैं कि भक्ति में बाह्य आडंबर जैसे कि जाप करना, माला फेरना, छापा लगाना, तिलक धारण करना, इनसे एक से भी काम की पूर्ति नहीं होती है, उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने का जो उद्देश्य है, इन विविध प्रकार के बाह्य आडंबरों से पूर्ण नहीं होता। मन कांचे नाचे वृथा, यदि आपका मन कच्चा है, चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है, भ्रमित होता रहता है, तो बाह्य आडंबरों से आपको शांति नहीं मिल सकती। सांचे रांचे राम, राम को तो सच्चे भक्त, सच्ची भक्ति ही प्रिय है। अर्थात जिसके मन में सच्ची भक्ति है, वही ईश्वर की कृपा का पात्र होता है। जो केवल बाह्य आडंबर करता है, उसे ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति नहीं होती, या इसको सच्ची भक्ति नहीं कहते। इस प्रकार बिहारी ने इस दोहे के माध्यम से बाह्य आडंबरों पर चोट की है। और इसका इसी तरह की चोट हम कबीर के दोहों में भी देखते हैं। आपने BA प्रथम वर्ष में पढ़ा भी होगा। कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तजती रथ हरि राधिका, तन दुति करि अनुराग, जिहि ब्रज केलि निकुंज मग, पग पग होतु प्रयाग। इस दोहे में बिहारी ने राधा और कृष्ण की आराधना पर बल देते हुए कहा है कि हे ब्रजवासियों, तीर्थ आदि का त्याग कर दो। हरि राधिका तन दुति कर अनुराग, श्री कृष्ण और राधिका के तन की दुति से, उनकी कांति से, उनकी आभा से, उनके तेजोमय प्रकाश से प्रेम कर। कहने का अभिप्राय है कि तीर्थ आदि में वो सुख, वो शांति नहीं मिल सकती जो राधा कृष्ण के प्रेम में, उनकी भक्ति में प्राप्त होगी। जिहि ब्रज केलि निकुंज मग, पग पग होतु प्रयाग। उन राधा कृष्ण की तन की दुति की आराधना कर, उससे प्रेम कर, जिन्होंने अपनी क्रीड़ाओं के द्वारा ब्रज भूमि, उसमें वृंदावन के निकुंजों में अपनी क्रीड़ाओं के द्वारा ब्रज भूमि के पग पग को प्रयाग बना दिया है। अर्थात उनके भ्रमण के कारण ब्रज भूमि का पग पग, कदम कदम, या उस भूमि का चप्पा चप्पा प्रयाग के समान पवित्र और अनुकरणीय है। इसीलिए उन्हीं की आराधना कर, उन्हीं का ध्यान कर। इस दोहे में होतु प्रयाग में तद्गुण अलंकार का प्रयोग हुआ है, और पग पग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। औंधाई सीसी सुलखी विरह बरनी बिलिलात, बिच ही सूखी गुलाब गो, छींटी छुई नगा। यहाँ पर बिहारी ने एक नायिका के विरह का चित्रण नायक के सम्मुख उसकी सखी से करवाया है। नायिका की सखी नायक से कहती है कि नायिका विरह में इतनी व्यथित है, विरह बरनी बिललात, विरह अग्नि के कारण इतनी विकल है, इतनी दग्ध है कि उसकी विरह की अग्नि से उठने वाली लपट के कारण उस पर मैंने गुलाब जल की शीशी औंधी की, लेकिन बिच ही सूखी गुलाब गो, छींटी छुई नगात। लेकिन बीच में ही वह गुलाब सूख गया और एक छींटा भी उसके शरीर का स्पर्श नहीं कर पाया। कहने का अभिप्राय है कि उसकी विराग्नि के कारण, उसकी विराग्नि से बढ़े ताप के कारण
गुलाब का जल जो उस पर डाला गया था वो उसके शरीर तक नहीं पहुंच पाया और बीच में ही वह सूख गया। यहाँ पर बिहारी ने नायिका के विरह का ऊहात्मक वर्णन किया है। इस तरह का वर्णन हमें जायसी में देखने को मिलता है। विरह भरणी विलाद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और संपूर्ण दोहे में नायिका के विरह चित्रण में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग बिहारी ने किया है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचारी बाज पर आए पानी पर तू पच्छिन न मारी। यहाँ पर ये दोहा भी बिहारी के कुछ प्रसिद्ध दोहों में से एक है और यह अन्योक्ति पूरे ही दोहे में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। अन्योक्ति के माध्यम से यहाँ पर बिहारी राजा मिर्जा जो मुगल बादशाह के अधीन होकर शिवाजी पर आक्रमण करना चाहते हैं उसको एक संदेश देते हैं, उसको एक सीख देते हैं अन्योक्ति के माध्यम से। वो देखिए क्या कहना चाहते हैं, हे मिर्जा राजा, ये अन्योक्ति है, नाम यहाँ पर स्पष्ट नहीं लिया है। यहाँ पर वो राजा मिर्जा को बाज के रूप में संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बाज, जो तू शिकारी के हाथ में पड़ करके चिड़ियों का वध करता है तो वो क्या है, स्वार्थ, उसमें तेरे स्वार्थ की भी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि उन मरी हुई चिड़ियों का भक्षण करने का तुझे अवसर नहीं मिलता, वो तो शिकारी ले जाता है, तो तेरे स्वार्थ की भी सिद्धि नहीं हुई। और पक्षियों, छोटे पक्षियों को मारना अच्छा कर्म तो है नहीं, सुकृत पुण्य कर्म या अच्छा कार्य है, तो ये अच्छा कार्य भी नहीं है। तो हे विहंग, हे पक्षी अर्थात बाज पक्षी, विचार करके देख, तेरा इस प्रकार श्रम भी व्यर्थ हो जाता है, जो तू मेहनत करता है वो बेकार चली जाती है, क्योंकि उससे ना तो तेरी स्वार्थ सिद्धि होती है और ना ही तुझे पुण्य की प्राप्ति हो पाती है। हे बाज, इसलिए पराए पानी पर दूसरे के हाथ में पड़कर, यानी कि शिकारी के हाथ में पड़कर तू अपनी ही जाति वाले पक्षियों का वध मत कर। अन्योक्ति के माध्यम से यहाँ बिहारी राजा मिर्जा राजा शाह से कहना चाहते हैं कि हे मुगल बादशाह के अधीन होकर के उसकी स्वार्थ सिद्धि के लिए, क्योंकि आप उसके अधीन हो मुगल बादशाह के, और उसकी स्वार्थ सिद्धि के लिए, उसके राज्य के विस्तार के लिए ही अपनी सजातीय राजाओं पर आक्रमण करना ना तो तुम्हारी स्वार्थ सिद्धि है, क्योंकि अगर तुम उनको परास्त कर दोगे तो तुम्हारे पास तो उसका राज्य आएगा नहीं, वो मुगल बादशाह ले लेगा, ना ही कोई अच्छा या पुण्य का कर्म है, इसलिए तेरा श्रम व्यर्थ जाएगा। इसलिए तू हे राजा शाह, तू विजातीय लोगों के हाथ में पड़कर अपने स्वजातीय राजाओं का वध मत कर, उन पर आक्रमण मत कर, उनको हानि मत पहुंचा। ये संपूर्ण पद में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। शीश मुकुट कटकाछनी कर मुरली उर्माल, यही बानक सो मन सदा बसो बिहारी लाल। यहाँ पर ये भक्ति से संबंधित दोहा है। यहाँ पर आप अपने आराध्य को जिस स्वरूप में वो अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं बिहारी, उस स्वरूप का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं, शीश मुकुट, सिर पर मुकुट, कटिकाछनी, कमर में पीताम्बर की लंगोटी, और कर मुरली, हाथ में मुरली, और हृदय पर वैजंती या वन पुष्पों की माला। हे बिहारी लाल, हे श्री कृष्ण, यहाँ बिहारी में श्लेष है, श्री कृष्ण और कवि बिहारी दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हे बिहारी लाल, हे श्री कृष्ण, इसी रूप में यह बानक, इसी बानक में, इसी वेशभूषा में मोह मन सदा बसो, मेरे मन में सदा निवास करो। हे श्री कृष्ण, अपने इसी स्वरूप में सदैव मेरे मन में निवास करो। ये भक्ति का दोहा है और यहाँ अपने आराध्य के स्वरूप को सदैव अपने मन और हृदय में बसाने के लिए बिहारी अपने आराध्य से आग्रह करते हैं।